दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारा आज का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, हम इसको बहुत काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करता हूँ तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे, आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, तो दोस्तों यहाँ आई बटन में आप उस पर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और भारतीय संविधान के अनोखे सेलिएंट फीचर्स को आप जान सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों, यह हमारे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ोटोग्राफ है दोस्तों, और ये कवर पेज दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक का। दोस्तों, थोड़ा सा हम एक्चुअली पहले समझ लेते हैं कि प्रीएम्बल की शुरुआत कैसे हुई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल। दोस्तों, अमेरिका का संविधान था जो सबसे पहले जिसने प्रीएम्बल को लाया था। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। बहुत सारे देशों के साथ इंडिया ने भी इसको फॉलो किया। दोस्तों, जो प्रीएम्बल टर्म है ना दोस्तों, वो रेफर की जाती है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन और प्रीफेस को लेके इस प्रीएम्बल टर्म को रेफर किया जाता है। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की समरी और एसेंस को अपने आप में है, और इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी और एसेंस है दोस्तों। N.A. पालखीवाला दोस्तों, जो कि एक एमिनेंट जुडिशरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। दोस्तों, उनका कहना ये था कि जो प्रीएम्बल है ना, हम उसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू। दोस्तों, जो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जिसको मतलब ड्राफ्टेड एंड मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। दोस्तों, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में इसको अमेंड किया गया है, और इसके अंदर 3 वर्ड्स को ऐड किया गया है दोस्तों, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को। अब दोस्तों, ये टेक्स्ट है प्रीएम्बल का, और आप इसको पढ़ सकते हो और इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। मैं इसको आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा देता हूँ। अब दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है, इसका जो टेक्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। अब इसको और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल। दोस्तों, प्रीएम्बल है जो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। द प्रीएम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, इसके जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना दोस्तों, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है दोस्तों, जो प्रीएम्बल है वो बता रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों, जो संविधान है, जो इसकी प्रीएम्बल की जो इसकी अथॉरिटी है, प्रीएम्बल ये बता रहा है कि जो संविधान है, ये जो अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करता है ना, वो कहाँ से करता है, पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि दोस्तों भारत की जनता से, भारत के लोगों से।
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को बताता है दोस्तों। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। दोस्तों ये नेचर ऑफ स्टेट को ही बता रहा है। यह ऑब्जेक्टिव भी बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट स्पेसिफाइज लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टिपुलेट्स 26 नवंबर 1949 एज द डेट। अब दोस्तों प्रियम्बल के अंदर जो कीवर्ड्स है जैसे कि सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब दोस्तों हम इन वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों सोवरन। सोवरन क्या होता है? द वर्ड सोवरन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो किसी के ना ही तो डिपेंडेंसी है दोस्तों, ना ही डोमिनियन है किसी और कंट्रीज़ का दोस्तों। यानी कि इंडिया ना ही तो किसी के ऊपर डिपेंड है, ना ही किसी और कंट्रीज़ का मतलब डोमिनियन है कि हम उनके अंडर हैं। दोस्तों इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट इट, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है दोस्तों। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि दोस्तों इंडिया जो है वो सॉवरेन है, वो बिल्कुल फ्री है अपने ऑफिस अफेयर्स को कंडक्ट करने में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो दोस्तों। यानी कि डोमेस्टिक लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के, इंडिया इंडिपेंडेंट है अपने खुद के डिसीजन लेने में। वो मतलब है दोस्तों सॉवरेन का। नेक्स्ट दोस्तों सोशलिस्ट। इवन बिफोर द टर्म वॉज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976। यानी कि दोस्तों इवन बिफोर, दोस्तों जब ये टर्म ऐड की गई थी 42वें संविधान के द्वारा, उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब दोस्तों उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो 1949 को जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, मतलब जो कंटेंट दिया हुआ है सोशलिस्ट का, किसकी फॉर्म में? सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में। नोटेबली इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दोस्तों जो इंडिया का ब्रांड है सोशलिज्म का वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि दोस्तों जो इन्वॉल्व करता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब दोस्तों सेक्युलर। द टर्म सेक्युलर टू वॉज एडिड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यानी कि दोस्तों जो टर्म है सेक्युलर उसको भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो 1976 का एक्ट है उसके द्वारा ऐड किया गया था। एज द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974। यानी कि दोस्तों जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1974 में कहा गया था, अल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि दोस्तों जो वर्ड था सेकुलर स्टेट वो मेंशन नहीं था, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट देयर कैन बी नो डाउट, बट कोई डाउट भी नहीं था दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो वो चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट हो कि जहाँ पे कोई मतलब जो सेकुलर स्टेट हो। एंड अकॉर्डिंगली उसके अनुसार दोस्तों आर्टिकल 25 और 28 गारंटीज करते हैं द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि दोस्तों जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है जो फंडामेंटल राइट है वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रदान करता है दोस्तों, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। अब दोस्तों नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। यानी कि दोस्तों जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो स्टिपुलेटेड है प्रीएम्बल में, वो किसके बेस पे है कि जो पॉपुलर डॉक्ट्रिन है सोवरेनिटी की उसके, और मतलब कि जो पोजीशन है कि सुप्रीम पावर कौन है? जनता, पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स दोस्तों। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है दोस्तों पीपल्स एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर। यानी कि जो लोग होते हैं वो अपनी खुद मतलब एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जो कि स्विट्जरलैंड के केस में है दोस्तों। बट देर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नेमली एज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट।
दोस्तों ये 4 डिवाइसेज हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और दोस्तों इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा, और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर, एंड फिर थस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। वो गवर्नमेंट चलाते हैं दोस्तों और लॉज बनाते हैं, जैसे कि अपने देश में है। दोस्तों फिफ्थ है रिपब्लिक टर्म। दोस्तों जो डेमोक्रेटिक क्वालिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मोनार्की एंड रिपब्लिक। यानी कि दोस्तों जो डेमोक्रेटिक क्वालिटी है उसको भी 2 टर्म में क्लासीफाई किया जा सकता है, मोनार्की एंड रिपब्लिक। जो दोस्तों मोनार्की होती है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो यूजुअली किंग और क्वीन होता है दोस्तों, जो कि इंजॉयज करते हैं हेरिडिटरी पोजीशन को थ्रू द सक्सेशन। यानी कि जो कि ब्रिटेन में एग्जांपल है, जैसे दोस्तों वहाँ पे किंग और क्वीन है। और दोस्तों जो रिपब्लिक होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए पीरियड, फिक्स पीरियड। यानी कि दोस्तों जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ फिक्स पीरियड के लिए। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स। दोस्तों जो टर्म रिपब्लिक है अपने प्रियम्बल में इंडिकेट करती है कि दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। जो इंडिया का दोस्तों इलेक्टेड हेड है उसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। दोस्तों उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 5 साल के कार्यकाल के लिए। दोस्तों सिक्स्थ है जस्टिस। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल एम्ब्रेसिस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दोस्तों जो जस्टिस टर्म है वो प्रियम्बल में वो मतलब हमें मेन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स के बारे में बताता है। जैसे कि जो जस्टिस है मतलब जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, यानी कि इनमें से कोई भी सिचुएशन हो दोस्तों उसमें जस्टिस जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और सभी के लिए सेम होना चाहिए। सिक्योर्ड थ्रू द वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि दोस्तों जो वेरियस प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स के उनके द्वारा इसको सिक्योर किया गया है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके द्वारा जस्टिस को पूरे अच्छी तरह सिक्योर किया गया है दोस्तों, तीनों फॉर्म में, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, या कोई पॉलिटिकली हो। अब दोस्तों सेवंथ है लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि दोस्तों लिबर्टी का मतलब है कि जो कुछ पाबंदियां लगाना इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पे, एंड द एट दैट सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। यानी कि दोस्तों कोई किसी के ऊपर रोक टोक नहीं लगानी, और मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कर सकें। जो प्रियम्बल सिक्योर करता है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट। जो अपना प्रियम्बल दोस्तों वो सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स का लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। यानी कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में सिक्योर करता है और जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल हैं, और दोस्तों अगर इन केस ऑफ कोई वायलेशन होता है तो। लिबर्टी एज एलोबरेटेड इन द प्रियम्बल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि दोस्तों जो लिबर्टी है उसको एलोबरेट किया गया प्रियम्बल में, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, कि सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन्स अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि दोस्तों इक्वालिटी टर्म का मतलब है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है किसी के लिए भी, चाहे एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो प्रोविजंस ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब दोस्तों कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी गई हैं, और जो प्रोविजंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ के एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ के जो प्रोविजंस हैं वो सभी के लिए इक्वल हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया दोस्तों। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। यानी कि दोस्तों जो प्रियम्बल सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स की इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को, अपॉर्चुनिटी को, एंड दीज प्रोविजंस एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। दोस्तों फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की सेंस दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप के माध्यम से इस फीलिंग को कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। यानी कि दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये भी कहती है कि ये सभी नागरिकों की
ड्यूटी है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो हार्मनी को और स्पिरिट को, जो ब्रदरहुड भाईचारा है, उसको प्रमोट करें अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, कोई भी भाषा बोलता है, या कहीं से भी रहने वाला है, या किसी भी मतलब कोई भी उसकी डाइवर्सिटी है दोस्तों, लेकिन हमें भाईचारे की भावना को, फीलिंग्स को प्रमोट करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या है? जो प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यूज एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, यानी कि दोस्तों जो प्रियम्बल है वो एम्बॉडी करता है बेसिक फिलोसफी को, फंडामेंटल वैल्यूज पॉलिटिकल मोरल को, और फंडामेंटल वैल्यूज को, पॉलिटिकल मोरल को, और रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, और जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो है ग्रैंड एंड नोबल विजन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो है दोस्तों, और जो रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In words of Sir Aladdin Krishna Swamy Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a significant role in making the Constitution, the preamble to our Constitution express what we had thought dream so long, यानी कि दोस्तों इसमें यह है कि जो वर्ड्स हैं सर अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर के, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो ये बताते हैं कि जो प्रियम्बल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करता है कि व्हाट वी हैड थॉट ड्रीम सो लॉन्ग, कि हमने जो अभी तक कितना कुछ सोचा है दोस्तों, हमारे प्रियम्बल हमारे थॉट को दर्शाता है। प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और इसके ऊपर मतलब हमें अभी यह पता करना है कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं। और दोस्तों ऑब्वियसली ऑफ कोर्स प्रियम्बल अब पार्ट है, बट दोस्तों जब बेरूबेरी यूनियन केस हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो दैट प्रियम्बल शोज द जर्नल पर्पस, बस प्रियम्बल जो है जर्नल पर्पस दिखाता है बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज थस ए की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोस्तों कुछ जनरल प्रोविजंस को दिखाता है, और ये की थी जो माइंड्स ऑफ मेकर्स द कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लिए की है। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपिन दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली मना कर दिया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट दोस्तों इन केशवानंदन भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला जो फैसला लिया था, अर्लियर ओपिनियन था, उसको रिजेक्ट किया था, और फिर ये बोला था कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट ऑब्जर्व दैट प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, यानी कि दोस्तों प्रियम्बल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा जाना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करा जाना चाहिए इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल, जो कि प्रियम्बल के अंदर ग्रैंड एंड नोबल विजन को दर्शाया गया है उसके बेस पे। The court held that basic element or the fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under article 368। कोर्ट ने यह बोला है दोस्तों, कोर्ट का फैसला यह है कि जो बेसिक एलिमेंट हैं और फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रियम्बल के अंदर हैं, उनको किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। और अभी तक दोस्तों प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन कानून के द्वारा दोस्तों एक ही बार आज तक प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको अभी समझ में नहीं आया या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।